मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, ये मोदी जी के समर्थक नहीं है। ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी परेशान कर रहे हैं, अंदर उन्हीं उनको डाउन कर रहे हैं। क्या हमें रोष नहीं आएगा? वो हमारी माँ नहीं है। हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन कल्चर में हमारी माँ है, वो हम उनको पूजते हैं। जन्म से लेकर मरण तक वो हमारा पूजन में आती हैं, वो विधि में आती हैं, और हम उनको भूल रहे हैं। वैसे हकीकत में अगर ये देखा जाए तो आज जैसे हमारे श्रीकांत शर्मा जी ने क्लास ली अधिकारियों से और उनसे, तो उन्होंने सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में यमुना का कार्य बताया। देखिए, अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि सवा चार साल से आप क्या कर रहे थे? आप और डिपार्टमेंटों की और विभागों की, नगर निगम की, न जाने, और अपने बिजली विभाग को भी आपने उस तरीके से नहीं देखा। और आप इस तरीके से आके और अब कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और उसी तरीके से हाथ जोड़ के विनती मैं माननीय हेमा मालिनी जी से कहता हूँ कि अगर आपके द्वारा काम नहीं हो सकते, आपके रेफरेंस से काम नहीं हो सकते, तो आप उस भार को उतार दीजिए ना। ब्रज की भोली भाली जनता है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप त्याग पत्र दे दें, कोई दूसरा आएगा तो वो कम से कम जो हमारे बीजेपी का है, जो मोदी जी का है, जो योगी जी का है, जो साख है, वो तो बनी रहेगी। आज ब्रज कितना अंदर ही अंदर कुड़ रहा है हमारी मोदी जी की सरकार को या योगी जी की सरकार को देख के, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें पीड़ा होती है इस चीज़ से। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ब्रज का ख्याल नहीं रख रहे। माननीय हेमा मालिनी जी, मेरे भी संगठन के कुछ लोग आपसे मिले थे जिस समय मधु पंडित दासा जी द्वारा यमुना क्रीक बनाई जा रही थी 130 एकड़ में। तब आपने कहा कि नहीं, मैं इस्कॉन की डिवोटी हूँ और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। हमने माना उस बात को। श्रीकांत शर्मा जी को भी जिस समय नामांकन भरने जा रहे थे, सुबह जा रहे हैं, और उसकी आज रात को मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन किए थे कि केवल माँ यमुना जी को बचा लो आप। अरे भाई, बड़े भैया, आप कैसी बात कर रहे हो, कैसे वो। उसके बाद मैं लखनऊ भी गया। लेकिन ये हमारे अगर ब्रज क्षेत्र के जो हमारे हैं, 2 तो मंत्री बने हुए हैं, एमएलए, और एक हमारी सांसद हेमा मालिनी जी, जो कि राधे राधे ही करती हैं, इस्कॉन की डिवोटी हैं, कृष्ण को मानती हैं। यमुना जी को भी मानना चाहिए उनको, वो एक महिला हैं। और यमुना जी को तो, यमुना और गंगा को तो ये समझिए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बताया है कि ये दोनों जीवंत महिला हैं। और हमारी मोदी जी की जो योजना है महिला सशक्तिकरण, उसका कहीं ना कहीं इस तरीके से हनन हो रहा है कि हमारी गंगा यमुना अगर शुद्ध नहीं रहेंगी तो चलो, गंगा जी ने तो अपने बेटे को बुला लिया, गंगा माँ ने अपने बेटे को बुला लिया, लेकिन यमुना माँ के बेटे तो 4000 जो वहाँ पे पुराणों के द्वारा वहाँ पे ही बैठे हुए हैं, वो भी अगर इस बात का गौर नहीं करेंगे, अपनी माँ का ख्याल नहीं करेंगे, उनके घर में माँ किस तरीके से है। फिर मेरे से कहा जाता है कि आप हेमा मालिनी का विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरे से कहा जाता है कि आप श्रीकांत का विरोध क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसे समर्थकों पे ऐसे ये शुभचिंतक नहीं है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, ये मोदी जी के समर्थक नहीं है। ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी परेशान कर रहे हैं, अंदर उन्हीं उनको डाउन कर रहे हैं। आज ब्रज इसके नाम से कि हिंदुत्ववादी, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी की सरकार, मैं हमारे सनातनियों का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारी गंगा यमुनाओं का क्या हाल हो रहा है। क्या हमें रोष नहीं आएगा? वो हमारी माँ नहीं है।
हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन कल्चर में हमारी माँ है, वो हम उनको पूजते हैं। जन्म से लेकर मरण तक वो हमारा पूजन में आती हैं, वो विधि में आती हैं, और हम उनको भूल रहे हैं। मैंने मोदी जी को 15 बार लेटर लिखे, तो मोदी जी प्लीज़ देखिए, आप एक बार यमुना जी के नाम पर कर दीजिए, एक घोषणा कर दीजिए। जिस तरीके से, अब मैं नहीं कहना चाहता, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, और ये छोटी सी मैंने केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि माँ यमुना जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो मेरे को आत्मदाह भी अगर करना पड़ेगा तो मैं करने को तैयार हूँ। परसों भी मेरी किसी से ऐसी जरेबाजी हो गई थी, तो मैंने कहा कि अनशन वगैरह से उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले भी बहुत हुए हैं। कुछ ऐसा नया काम किया जाए जिससे कुछ ऐसा हो कि वास्तविकता में जो हमारा माँ यमुना का जो अविरल, निर्मल, वास्तविक, पौराणिक जो यमुनोत्री से आ रहा है, वो हमें मिलना चाहिए। वो हमारा अधिकार है। जय जमुना मैया।